पति को न्याय नहीं मिल जाता। और करनी सेना तो हमेशा से ही गरीब मुस्लिमों का हमेशा से ही साथ दिया और आगे भी देगी। जब तक मेरे पति थे उन्होंने साथ दिया और आज मैं हूँ, मैं साथ दूंगी पूरी दुनिया में। एक एक घर में, हर घर में सुखदेव सिंह पैदा हो चुका है। और अगर उनको मैंने एक बार भी बोल दिया तो मैं ये कह रही हूँ, भारत में है ना, वो आंदोलन बंद करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार को अपने को इंसाफ चाहिए, क्योंकि सुखदेव सिंह रोज पैदा नहीं होते। सुखदेव सिंह ऐसा हीरा था जो समाज के लिए अपने घर परिवार सबको छोड़ दिया था। 5મી ડિસેમ્બર 2023ના રોજ શ્રી રાષ્ટ્રીય કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સુખદેવસિંહ ગોગામેડીની જયપુરમાં 2 હુમલાખોરોએ તેમના જ ઘરમાં ગોળી મારીને હત્યા કરી દીધી। આ બાદ મર્ડર કેસ મામલે હવે મુદ્દો ગરમાયો છે અને કરણી સેના જયપુરમાં બંધ આપ્યું હતું। ઠેર ઠેર કરણી સેના અને રાજપૂત સમાજના સંગઠન દ્વારા આંદોલન કરવામાં આવ્યા, ધરણા કરવામાં આવ્યા અને તેના પડઘા ગુજરાતમાં પણ પડ્યા હતા। સુખદેવસિંહના મૃત્યુ બાદ પત્ની શીલા શેખાવત કરણી સેનાનું નેતૃત્વ કરવા હવે મેદાનમાં આવી ગયા છે અને તેમને લલકારતા કહ્યું છે કે હત્યારાઓનું એન્કાઉન્ટર નહીં કરવામાં આવે ત્યારે સરકારને હચમચાવવા માટે સમગ્ર કરણી સેના સામે આવશે અને લલકારતા વધુમાં શું કહ્યું છે સુખદેવસિંહ ગોગામેડીની બીજી પત્ની શીલા શેખાવતે, જાણીએ આ એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુમાં। ये तो किसी से नहीं छिपा कि एक शेर को दिन दहाड़े घर में घुस करके मारा है। और मैं तो यही कहूँगी कि हमें इंसाफ चाहिए और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा ही नहीं, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। और एनकाउंटर के बिना तो मेरी कोई मांग ही नहीं है। मेरी पहली और आखिरी मांग यही इनकाउंटर ही रहेगा। उन्होंने 72 घंटे का टाइम दिया था, जिसमें 48 घंटे तो हो चुके, अभी थोड़ा टाइम और बचा है, तो देख लेते हैं। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो फिर अपने तरीके से समझाना हमें भी आता है। पहले मेरे पति ने समझाया और अब मैं समझाऊंगी। शीला जी, आपसे कभी बात हुई उनकी, जिस तरह से उन्होंने आशंका जताई थी कि उन्हें खतरा है, पुलिस सुरक्षा नहीं दी जा रही, कैसे बात हुई आपकी? बिल्कुल बातें होती थी और हमने कई बार उनको, प्रशासन को इस बारे में चेताया भी था, उनको रिकॉर्डिंग भी दी थी, फ़ोन पे भी धमकियाँ आती थी, ऐसे लेटर भी जारी करते थे। तो काफ़ी बार हमने प्रशासन से सुरक्षा भी मांगी, सुरक्षा के लिए आंदोलन भी किए। 2016 की आप उठा के देखना न्यूज़, 2016 में हमने आंदोलन किए, लेकिन बाद में भी सरकार का तो यूँ लगाओ कि जूं तक की नहीं रहेंगी कान पे। सरकार की आज देखा जाए ना तो सरासर अनदेखी सरकार ने की। अगर सरकार पहले ही हमें सुरक्षा दे देती तो आज ये इतना बड़ा कांड नहीं होता। और इतने मतलब उन लोगों के इतने दिमाग ही नहीं खुलता कि यहाँ के ऐसा काम कर सके। राजनीति का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि ये जो षड्यंत्र है ना, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। और जिस दिन इनका चिट्टा खुलेगा ना, उस दिन ये देख लेना कि पूरे भारत में आग लग जाएगी। सख्त तो बस वही है, 35 कौम का हमारा हमेशा से नारा रहा है। एक कौम ने, मुझे पता है वही कौम हमारे प्रति हमेशा से ही दुखद रखती थी और आज भी रखती है। और जब तक करूँगी जब तक कि मेरे पति को न्याय नहीं मिल जाता। और करनी सेना तो हमेशा से ही गरीब मुस्लिमों का हमेशा से ही साथ दिया और आगे भी देगी। जब तक मेरे पति थे उन्होंने साथ दिया और आज मैं हूँ, मैं साथ दूंगी पूरी दुनिया में। मैं यही कहना चाहूँगी, या तो उनको पकड़ के उनका एनकाउंटर कर दिया जाए, अगर नहीं करते हैं तो पूरे भारत में आग ही आग होगी, ये देख लेना। क्योंकि पूरे भारत में करनी सैनिक इतने छोड़ के गए हैं। सुखदेव सिंह खुद घर घर से, एक एक घर में, हर घर में सुखदेव सिंह पैदा हो चुका है। और अगर उनको मैंने एक बार भी बोल दिया तो मैं ये कह रही हूँ, भारत में है ना, वो आंदोलन बंद करना मुश्किल हो जाएगा सरकार को। तो अभी भी सरकार को चेतावनी दे रही हूँ कि या तो अपने काम कर दे, एनकाउंटर करने के लिए उन लोगों को पकड़ के एनकाउंटर कर दे, नहीं तो फिर मैं मेरे तरीके से फिर समझाऊंगी। नहीं, मैं भादरा थी, बच्चे मेरे भादरा ही पढ़ते हैं। और एक दिन पहले ही इसके पापा वहाँ गए थे और मेरे को फ़ोन पे ही पता चला, और फ़ोन पे पता चलते ही मैं वहाँ से रवाना हो गई थी। समाज को यही कहना चाहूँगी कि देखो भाइयों, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मेरा साथ दो जब तक कि उन हत्यारों को पकड़ा ना जाए। आप लोग भी बेचिंत होकर बैठना मत, क्योंकि अपने को इंसाफ चाहिए। क्योंकि सुखदेव सिंह रोज़ पैदा नहीं होते। सुखदेव सिंह ऐसा हीरा था जो समाज के लिए अपने घर परिवार सबको छोड़ दिया था। आज उस शेर को आप लोगों की ज़रूरत है और आप लोगों को हमारा साथ देना ही पड़ेगा। तो સુખદેવસિંહ ગોગામેડીની હત્યા બાદ મામલો ગરમાઈ ગયો છે અને જ્યાર સુધી ન્યાય નહીં મળે, એન્કાઉન્ટર હત્યારાઓનો નહીં કરવામાં આવે, ત્યાર સુધી રાષ્ટ્રીય કરણી સેના અત્યારે મેદાનમાં છે અને એક જ માંગ કરી રહી છે કે તાત્કાલિક ધોરણે જેટલા પણ હત્યારાઓ છે
તેમનો એન્કાઉન્ટર કરવામાં આવે ત્યારે જ ગોગામેડીની આત્માને શાંતિ મળશે. જ્યારે બીજી બાજુ હવે પરિવાર પણ આંદોલનના મૂડમાં જોવા મળી રહ્યું છે. જેમ કે પત્નીનું ઇન્ટરવ્યૂ આપણે સાંભળ્યું છે, તેઓએ લલકારતા હવે કહ્યું છે સરકાર પાસેથી આસ લગાવીને તેઓ બેઠા છે અને બસ થોડાક જ કલાકો બાકી છે. એવામાં જોવું રહ્યું કે આ મુદ્દે હવે શું નવો વળાંક આવે છે, શું સાચે હત્યારાઓ પકડાય છે કે કેમ. અત્યારે આ રિપોર્ટમાં બસ આટલું જ. ગુજરાતના તમામ મહત્વના સમાચાર જોવા માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત તક. આ વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા. આ મુદ્દા પર આપના શું અભિપ્રાયો છે એ પણ આપ અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જાણ કરી શકો છો. નમસ્કાર.